कॉलेज के टाइम पे अपने नोट्स बनाती थी, तो कुछ इस तरीके के मेरे नोट्स हैं, ठीक है। ऐसा मैंने भी कुछ खा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा एमसाई। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि अपना नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, कई बच्चों को कई बच्चे मेरे नोट्स मांग रहे हैं मुझसे कि दी आप अपने नोट्स अपने नोट्स का पीडीएफ बना के भेज दो। तो पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ये बताने से पहले कि नोट्स आपको एक्चुअल में बनाने कैसे हैं। लेकिन जो बच्चे नोट्स मांग रहे हैं, देखो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपना कुछ बताऊँ, आपसे शेयर करूँ, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि अपने नोट्स जब आप अपने हाथों से खुद लिखते हो ना, जब आप खुद लिखोगे और जब चीज़ों को समझ के आप साथ में लिख भी रहे हो नोट्स को, तो आपके दिमाग में ज़्यादा जाता है। और जाहिर सी बात है, दूसरों की हैंड राइटिंग और अपनी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और दूसरों की चीज़ें समझ पाना नहीं इतना आसान होता। आधा दिमाग तो तुम्हें ये समझने में लगेगा कि एक्चुअली इस बंदे ने क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं तो मुझे अपने नोट्स देने में ऐसी कोई तकलीफ़ है नहीं, ठीक है, मैं दे दूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अभी इतना टाइम है, आप अपनी नॉसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने नोट्स बनाने का आपके पास टाइम है, तो वाई नॉट अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओ यार। मैं तो भाई कभी किसी के नोट्स नहीं लेती, मैं कभी किसी के नोट्स नहीं लेती, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखोगे ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। आप उन्हें सामने देख भी रहे हो, आप उन्हें लिख भी रहे हो। और जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो हम कई चीज़ें लिखते हैं, हो सकता है वो सामने वाले बंदे ने लिखी ना रखी हो और आप वो चीज़ लिखो, तो ये चीज़ है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि मुझे आपको अपने नोट्स देने चाहिए, तो मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे बोल देना कि किस सब्जेक्ट के चाहिए। वैसे इतने ख़ास मेरे नोट्स हैं नहीं, मैं भी आपको दिखा भी दूँगी कि मैं अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी कि मेरे नोट्स कैसे मैंने बनाए। ऐसा कुछ उसमें ख़ास और इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैंने बहुत सजा के नोट्स बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं ना, वो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बनाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो कॉलेज टाइम पे इतना टाइम नहीं होता था, कसम से बिल्कुल टाइम नहीं होता था हमारे पास। हम सुबह से जाते थे मैं तो डे स्कॉलर भी थी, तो मैं सुबह निकल जाते थे टाइम से 6:30 बजे, और फिर घर में आते थे 6 बजे, है ना। फिर बहुत सारे काम होते थे, और कॉलेज भी अपना इतना स्ट्रिक्ट था कि बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह ये सब, तो बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता था। तो बहुत ही कम टाइम मिलता था अपने नोट्स बनाने का हमें। तो फिर वही है कि तो मेरे नोट्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट आई विल शो यू मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। बट हाँ, मेरा मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना नोट्स बनाते वक्त, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअल में नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना, तो जो भी कोचिंग वाले आपको लिखवा रहे हैं, तो पहली बात तो वो सारा कंटेंट आपको नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। वो जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं या फिर थोड़ा बहुत लिखवाते हैं, लेकिन सारा कंटेंट आपको खुद लिखना है, वीडियो को पॉज करके लिखना है। ये नहीं जो उन्होंने बोर्ड पे लिखवा दिया बस वही इनफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारा कंटेंट अपने आप लिखना है। वो जो लिख रहे हैं वो तो आपको उतारना ही है, लेकिन वो ना कुछ बोलते भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो अपने मुंह से बताते भी हैं, कुछ चीज़ें आपको समझाते भी हैं। तो वो चीज़ें जो वो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा भी क्या जो वो बोर्ड पे नहीं भी लिखवा रहे ना, वो सब आपको अपनी वीडियो को पॉज करके जैसा भी आपको समझ आया ना, वैसे ही आपको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना, तो कई बार पता है क्या प्रॉब्लम होती है काफ़ी बच्चों को, कि वो जब अपने नोट्स खोल के बैठते हैं ना, तो उन्हें खुद अपनी राइटिंग ही नहीं समझ आ रही होती। उन्होंने जो भी लिखा हुआ है ना, उन्हें खुद ही नहीं समझ आता कि उन्होंने एक्चुअल में क्या लिखा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, नोट्स बनाते वक्त, कि जब भी आप लिख रहे हो तो उनकी लैंग्वेज में ना लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिखो। जो भी वो अपने मुंह से शब्द बोल रहे हैं, कुछ भी जो भी वो बता रहे हैं, है ना, वो इतना नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखवा सकते हैं छोटे बच्चों की तरह। लेकिन आप लोगों को छोटे बच्चों की तरह ही लिखना है, क्योंकि बाद में फिर पता है, इससे बाद में फ़ायदा यही है कि जब आप क्या कहते हैं, जब आप अपना पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। हो सकता है 1-2 टॉपिक ना समझ आए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको अपने नोट्स में जब आप पहली बार पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि मैं भी सेम ही करती हूँ, क्योंकि यार नोट्स बहुत प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को होती है। मेरे कई फ्रेंड्स को होती है कि उन्हें अपने नोट्स ही नहीं समझ आ रहे होते कि उन्होंने एक्चुअल में लिखा क्या है, उन्हें क्या पढ़ना है ना। फिर एक दूसरे से नोट्स मांगना और दूसरों से नोट्स मांगना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि उन्होंने ज़्यादा लिख रखा होगा आपसे? नहीं भाई, आप ही हो जो अपने लिए एक बेटर चीज़ क्या कहते हैं कर सकते हो।
ठीक है। तो आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि बस उसके अंदर सारा कंटेंट हो, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है। और कोचिंग वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोचिंग वाले जो भी लिखवाते हैं आपको लिखना ही है। अपने मन से ये मत सोचना है कि भाई ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, नहीं। वो देखो वो वही लिखवाएंगे आपको जो बेस्ट होगा, जो पेपर में आने वाला होगा। आलतू फालतू चीज़ तो कोई नहीं लिखवाता। तो मतलब आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो एक चीज़ तो हो गई अपने नोट्स बनाने के बारे में ये। और दूसरी बात है, क्या दीदी हमें सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, क्या हमें बहुत ज़्यादा कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो मैं ये भी बता देती हूँ। अपने नोट्स में दिखाऊंगी आपको, इतने भी सुंदर नहीं है मेरे नोट्स में, दिखा दूँगी। बट मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखो आपको बस ऐसे लिखना है। और एक तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वे में मत लिखना, क्योंकि फिर उन्हें ना फिर जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा तकलीफ़ आपको ही होगी। तो ज़्यादा कंजेस्टेड मत लिखना, थोड़ा सा खुला खुला आराम से लिखना उन चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल पेन की ज़रूरत है, ठीक है। बस ऐसे लिखो कि वो चीज़ ना किसी और को समझ आए ना आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए जो भी आपने लिखा है, ठीक है। कलरफुल पेन्स लो, अच्छी बात है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है जो ब्लू ब्लैक से कर रहा है उसके नोट्स अच्छे नहीं हैं, उसके भी अच्छे हैं। लेकिन मेन बात यही है कि जो भी आप लिख रहे हो ना, चाहे वो आप कलरफुल पेन से लिखो, चाहे फिर आप कैसे भी लिखो, वो मतलब आपको समझ आना चाहिए। मेन फोकस जो मेरा है ना वो सिर्फ आपके ऊपर है कि जो भी आप लिखो, सिर्फ किसी को आए ना समझ या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज़ पे फोकस करो और हर चीज़ लिखनी है। अभी मैं आपको एक बार अपने नोट्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आई विल शो यू माई नोट्स, ओके। सो आप मेरे नोट्स देख सकते हो। मैंने भी ऐसे कुछ ख़ास कलर पेन का इस्तेमाल किया नहीं है, किया है, लेकिन वही है कि आपके पास जैसा टाइम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं कॉलेज के टाइम पे अपने नोट्स बनाती थी, तो कुछ इस तरीके के मेरे नोट्स हैं, ठीक है। ऐसा मैंने भी कुछ ख़ास अपने नोट्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो चीज़ है। तो मैं बस यही दिखाना चाहती थी कि मेरे नोट्स में भी इतना कुछ स्पेशल नहीं है, बस मेन है कि वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको जैसे कुछ मार्क दिखाऊँ, जब मैं पढ़ती थी ना, जैसे मैंने ये एक मार्क बना रखा है, राइट, और मैंने यहाँ एक मार्क बना रखा है, ऐसे मतलब ये मैं मार्क पता है इसलिए, जैसे ये एक मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ये जो मार्क्स होते थे ना वो इसलिए बनाती थी क्योंकि चलो आप जब तक पढ़ लेते हो तो मतलब वो पढ़ लेते हो, लेकिन वही है कि जब एंड टाइम पर होता है ना कि एंड टाइम पे हम सारी कॉपी तो नहीं पढ़ सकते, तो जो फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें याद नहीं होता, सिर्फ वही पढ़ना होता है, तो फिर वो चीज़ मैं तब पढ़ती थी। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क करा, मतलब बचा हुआ टाइम होता है, तो तब मैं ये मार्क करती थी कि सिर्फ कॉपी खोलूँ और सिर्फ मैं यही पॉइंट पढ़ूँगी। तो ये चीज़ है, तो मैंने इस तरीके के नोट्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। इतने भी सुंदर है नहीं, बट या मैंने नोट्स ऐसे बनाए कि मुझे वो समझ आ जाए, और ये चीज़ है। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते थे, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सारा बोर्ड पे लिखवाया है मेरे कोचिंग वालों ने और मैंने सारा उसमें से टेप लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब वो जितना लिखवाते थे उससे ज़्यादा मैं अपना भी पॉइंट लिखती थी, क्योंकि वो अपने भाई मुंह से भी शब्द बोलते हैं, मुंह से कई सारी चीज़ें बताते हैं जो कि हमारी कॉपी में नहीं लिखी होती हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें भी अपने नोट्स में ऐड करती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई नोट्स गाइज़, ठीक है। ये मैंने डे वगैरह लिख रखे हैं कि ये मैंने डे 7 मतलब डे के हिसाब से लिखती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वही डे की मैं वीडियो खोल के देख लूँ कि क्या है क्या नहीं। तो गाइज़ ये मेरे ऑप्स के नोट्स थे जो कि मैंने अपने बना रखे हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मतलब मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाती थी, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। द मेन थिंग हमेशा याद रखना, वो आप लोगों अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। कभी भी अपने मतलब वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद, क्योंकि हम एकदम से तो नहीं पढ़ते हैं, मतलब काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ पढ़ लेते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ती थी। तो मतलब ये है कि अगर काफ़ी टाइम बाद भी आप अपने नोट्स को खोल के देख रहे हो ना, तो वो आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, जो आपने लिखा वो आपको समझ आना चाहिए। और अपने नोट्स खुद से बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अभी आप मेरे नोट्स को देख के मुझे नहीं लगता कि क्या समझ पाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ इसमें समझ आएगी। हाँ, अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको समझ आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा और आप मेरे नोट्स देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अपने वीडियो लेक्चर्स देखो, और जो वो वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं वो अपना कॉपी में नोट करो और बहुत अच्छे से नोट करो, और अपनी कोचिंग पे पूरा ट्रस्ट करो यार, पूरा ट्रस्ट करो, ठीक है। इधर उधर कंटेंट के लिए मत भागो। अपनी कोचिंग, जो भी आपकी कोचिंग होगी वो बेस्ट होगी। हाँ, अगर उन्होंने कोई टॉपिक नहीं कराया है तो आप फिर कहीं से आप वो देख सकते हैं, किसी और यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो भी आपके कोचिंग में करा रहे हैं ना, उन पे अपना ट्रस्ट पूरा रखो।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोट्स। अगर आपको फिर भी अगर कोई नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है ना, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको कुछ पूछना चाहिए, या मेरे से कुछ छूट गया है, या मैं नहीं बता पाई, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, subscribe my channel and share with your friends guys for more informative videos, and thank you so much guys for being there, and thank you guys, bye bye.